थोड़ा गर्म था। कम्युनिटी यूनियन में जो लोग आए हैं वो देखा होंगे, बहुत गर्म था मैं आज। परमेश्वर को ना जानने वाले बहुत कुछ खराब चीज कर रहा है। ये सुबह सुबह मुझे इंफॉर्मेशन मिला, 3 लोग मुझे बुला के बात किया, जो लोग बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं पीयूसी मंडा में, इसलिए थोड़ा गर्मी से बात किया, लेकिन हम अच्छा काम कर रहे हैं। परमेश्वर का शक्ति क्या है हम दिखाएंगे, समझाएंगे लोगों को, बहुत जरूरी है। इसलिए हम तमिल में एक प्रश्न पूछा, आपको भी मैं पूछता हूं। देखिए, परमेश्वर को ना जानने वाले बाहर है। आज मैं ओपन चैलेंज दिया कम्युनिटी यूनियन में, सबको ओपन चैलेंज दिया, स्पेशली अजय मोहित को दिया। ये भगवान भगवान ये लोग बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं जय श्री राम, और ये हनुमान का फोटो डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, लेकिन लोगों को चीट करते हैं। ये कैसा होता है? तो इसका क्लियर मतलब है इन लोगों को परमात्मा को जानते नहीं है, और इसलिए उस ओपन चैलेंज किया मैंने, तुम्हें विघ्नेश्वर मालूम है तो आ जाओ, तुम्हें विघ्नेश्वर का शक्ति मालूम है तो आ जाओ। मैं मेरे शक्ति से बात नहीं किया, परमात्मा के शक्ति से बात करता हूं, अभी आ जाओ। तो वो लोगों के बारे में छोड़ देंगे, वो लोग तो कचरा है। देखिए, पॉलिटिक्स है, सारा बदबू आता है, सारा पैसा के इधर भागता है, उधर भागता है, पैसा लेता है, भागता है, और ये सारे लोग बैठ के देख रहे हैं। हाँ, इधर जाके बात किया, ओ इधर जाके बात किया, ओ इधर मीटिंग हो रहा है, उधर थोड़ा रेजोल्यूशन हो रहा है, ओ इधर बात कर रहा है, और पार्टी का एक मीटिंग चल रहा है, ये सब बोल रहे हैं, और सबको पता है पैसा से गुमराहट हो रहा है, सब कुछ पता है। फिर भी ये लोग वही गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा को नहीं जानते हैं। सिंपल रीजन। यहां भी एक हफ्ते से मैं बहुत बिजी हूं, मैं कुछ भी नहीं देखता हूं, कुछ भी, राजनीति ये वो सब, सबके लिए कुछ भी थोड़ा भी नहीं देखता हूं। थोड़ा तो मैं क्या हो रहा देखता था, मैं अभी पूरा छोड़ दिया, क्योंकि इधर देखे ये पहन के पूरा दिन बैठता हूं, बहुत काम है। आप सब लोगों का डिटेल इकट्ठा करना है, सारा डिटेल करके हम रिपोर्ट बनाते हैं। हमारा एक फाइल है, उसमें आप सारे लोगों का डिटेल रखा है, और जो जो क्या क्या नहीं किया वो सब बता रहे हैं, ये सारा काम है। और बिन मैम को अपने घर के काम से ये भी ज्यादा भी हो गया, रिन्यूअल का और इसका सब कुछ था, उसके साथ साथ ये भी हो गया, और उसका बिजी तो मत पूछिए। क्यों करते हैं? आप नहीं सोचना हम बिजनेस करते हैं, नहीं, हम परमात्मा का काम करते हैं, लोगों को बचाना चाहते हैं। उन लोगों को देखते ही हृदय पिघल जाता है। आज मैं बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया, दुखी होता हूँ, उनके मुंह देख के ही दुखी होता हूँ। एक बेटी बोलती है, मुझे बीए इंग्लिश पढ़ा है, लेकिन इंग्लिश फ्लुएंट नहीं बात करना आता है। तो मुझे ऐसा लगा उसको पकड़ के इंग्लिश सिखाऊं। हमारे भाई बहन है आप लोग, और राजू साहू जी और उनके मिसेस आए, मेरी छोटी बहन समझता हूं उसको मैं। राजू साहू जी भी बहुत बात किया, उनको स्ट्रांग बनाओ।
हम सब एक परिवार के लोग हैं, हम सब परिवार के लोग हैं, भाई बहन है। ऐसे ही वो परिवार जैसा उनको उन लोगों को देखता हूँ जो इंटरव्यू में आता है। मैं सबको यही बोलता हूँ, इंटरव्यू में फाइनल में यही बोलता हूँ, हमारे फैमिली में आ जाओ, बेस्ट एकेडमी फैमिली में आ जाओ। एक व्यक्ति को देखा, वो बोलता है काम करता हूँ, काम नहीं मिला, काम में था, अभी काम चला गया। सबको रास्ता दिखाने वाला चीज हम करते हैं, सहायता करने का। ये परमात्मा चाहता है। सिर्फ परमात्मा 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 बोल के फायदा नहीं, जितना भी हो सके कुछ ना कुछ परमात्मा के लिए करना है। ये परमात्मा के लिए करना का मतलब लोगों को कुछ करना है और इन लोगों को बचाना है। ये लोग पूरा शक्ति के हाथ में फंसे हुए हैं, उनको बचाना है। ठीक है, तो वो लोगों को छोड़िए, वो लोगों को छोड़िए जो बाहर है। ये लोग तो बुरे शक्ति के हैं, हम तो सीधा चैलेंज दे दिया, उनको छोड़िए। मैं बोलता हूं आपको, आप लोग परमेश्वर को जाने हैं, लेकिन क्यों परमेश्वर का पूरा शक्ति क्यों नहीं आया? आपको मालूम है परमात्मा का पूरा शक्ति क्या है? सारा बीमारी हटा देता है, एक बीमारी भी पास नहीं रहेगा, और पैसे का सारा कष्ट चल जाता है, और सारा परेशानियां दूर हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। क्योंकि परमात्मा का शक्ति इतना पावरफुल है। लेकिन हम लोग फेल क्यों हुआ, कोई बता सकते हैं? कमेंट में बताएं, बहुत सारे लोग बताएं, तो आप भी बताएं ना क्यों फेलियर। हमें तो, मैं बोला उस दिन इंटरेक्ट होना है, आप बताइए क्यों हम फेल हुए। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को जानने के बाद, बाकी लोगों को नहीं पूछता हूं, बाहर के लोगों को नहीं पूछता, परमेश्वर और विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को अच्छी तरह जानने के बाद ही एक व्यक्ति परमात्मा का शक्ति पा सकता है। तो वो शक्ति क्यों हम इस्तेमाल नहीं करते हैं? कोई कुछ रीजन तो बताइए ना, कोई ना कोई। जिनका माइक ऑन है वो भी बोल सकते हैं, इनको बोलना है वो हैंड रेज करें। कोई है? कोई नहीं है। सर नमस्कार। सिर्फ आप ही आते हैं हमेशा। हाँ बोलिए सर, मैं वेट करता हूँ कोई आगे। बोलिए नहीं बोलना शुरू करता हूँ। बोलिए। नहीं आप आना है, मैं आपको नहीं आना बोलता नहीं, मैं दूसरों को बोलता हूँ हमेशा आप ही क्यों आते हैं। ठीक है, बताइए। मैं भी सोचता हूँ कि नहीं बोलता हूँ करके सबको ना लगे, इसलिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ फिर आता हूँ। नहीं मुश्किल नहीं, आप बताइए। सर मेरे को जो लग रहा है इतना दिन सुनने के बाद भी, ये पूरा शक्ति क्यों हमारे अंदर काम नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं इतने साल जो बुरा शक्ति के साथ हम थे अभी, और जो भी पूजा पाठ किए, जो भी कुछ किए, उसमें वही होता है कि हम रोज अपना काम करते थे, कुछ मिलेगा करके वो आशा रहता था, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा अनिश्चितता था। उसमें कोई 100% नहीं था कि हमें मिल जाएगा, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ये भी था दिमाग में। लेकिन कर रहे थे इसलिए कि हर कोई कर रहा है, शायद मिल जाए। वो जो दिमाग में रहेगा है वो पूरा हट नहीं पाया हमारे दिमाग से, वो है। इसलिए शायद पूरा नहीं मिल रहा है हमें। सर एक कारण वो है, वो बोल सकते हैं, और भी कारण है, कोई और है तो बताइए। राजू साहब जी एक कारण बता दिया, कोई और कारण है? बहुत है, एक बहुत स्ट्रांग कारण है, वो बताने वाला हूं मैं, वो आपको पता नहीं होएगा, मैं बताएगा, लेकिन आपको क्या मालूम है? कोई और, कोई ना कोई बात कीजिए ना, क्यों नहीं आता है हमें?
मैं बोलता हूँ परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति के बारे में जानते हैं, तुरंत तुरंत हमें पूरा शक्ति मिल जाता है। यह है सच, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? कोई नहीं है, तमिल में बहुत सारे लोग बोले, ठीक है, ओके। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल बोलता हूं। आपके घर में एसी है तो कभी कभी काम नहीं करता है, तो लोगों को, किसी को मैकेनिक को लेके आते हैं, बोलते हैं काम नहीं करता है। तो बड़ा बड़ा एसी है तो उसमें डक्ट वर्क है, डक्ट कनेक्शंस है, बाहर से कूलर से आना, सेंट्रलाइज्ड एसी में सब है, और ये ब्लॉक हो जाता है, कचरा सारा के ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए वो नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा आपको मालूम है, एक सच बोलता हूं, आप बहुत अच्छी तरह समझ लेना है। जब आप परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा को शक्ति को जानते हैं, तुरंत आपको पूरा शक्ति मिल जाता है। परमेश्वर को कितना शक्ति चाहिए, विघ्नेश्वर के पास कितना शक्ति है, वो सारे आपको, मैं ट्रांसफर के बारे में बोला ना, पूरा शक्ति दे देते हैं। लेकिन ये काम नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये शक्ति इधर आता है, आत्मा में आता है, आत्मा इधर है। हृदय बोलते हैं लोग, समझते हैं हृदय, वो हृदय नहीं, हृदय इधर होता है, आत्मा होता है। इधर सारा शक्ति आ जाता है, आप एक नया मनुष्य बन जाते हैं, 100% नया मनुष्य बन जाते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ क्लास लेना है। मैं बोलता हूँ ना, ये बहुत गहराई चीज है, बहुत कुछ समझने का है। तो आपको पूरा शक्ति आ जाता है, तुरंत आप दूसरा आदमी हो जाता है, आत्मा में, शरीर में नहीं, मन में नहीं। तो क्या होता है, आपको मन में देखेंगे तो आप ऐसा ही है, आप बदले नहीं, आप बात भी ऐसे ही करते हैं, सब कुछ ऐसे ही करते हैं, गुस्सा होता है ये करते हैं, और किसी आदमी कुछ बोल दिया तो उससे आप पैसा नहीं दिया तो उससे, और ये सब होता है, और आपका कैरेक्टर चेंज नहीं होता है। तो आप कैरेक्टर चेंज नहीं होता है तो बोलते हैं, आप सोचते हैं वो परमात्मा कुछ काम नहीं किया, मैं परमात्मा को लेके मुझे कोई फायदा नहीं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन आपका आत्मा ने आपको बदला दिया, ये तो हो गया, तुरंत हो गया। इसलिए आप जरूर परमेश्वर के साथ बैठने वाले हैं, वो गारंटी हो गया, वो कंफर्म हो गया। अभी उस दिन मैं ये डुबकी लेते टाइम भी मैं बोला, हाँ, आज से आप पक्का परमात्मा के पास हो गए। लेकिन कोई फर्क आपका मुंह पे नहीं होता है, आपके शरीर पे नहीं होता है, आपके एक्टिविटी में भी नहीं होता है, लेकिन आपका आत्मा उसी क्षण बदल गया, आप परमात्मा के बच्चे बन गए हैं, और जरूर आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे उधर जाते ही। लेकिन इधर काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो शक्ति जो आत्मा में है वो उठ के हमारा दिमाग में नहीं आता है, इसलिए वो एसी में ब्लॉक है ना, ऐसा ब्लॉक हो जाता है। वो ब्लॉक को निकालेंगे तो जो आत्मा में परमात्मा दिया ना वो शक्ति, वो इमीडिएट इधर आ जाएगा, आप बहुत डिफरेंट हो जाएगा, आपको इतना शक्ति मिल जाएगा, आप सारा बीमारी को भगा सकते हैं, और बहुत पैसा आ सकता है, और सबसे ऊंचे आप बड़े हो जाएंगे। वो शक्ति काम करने के लिए तड़प रहा है उधर से, आपको बदला दिया और तड़प रहा है, आपको कैसे भी ये काम करवाएं बोल के तड़प रहा है, लेकिन हम नहीं छोड़ते, उसको पकड़ के रखते हैं, हम खुद काम करते हैं इधर, और बोलते हैं परमात्मा का नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन काम नहीं होता है।
बहुत सारे लोग ये सोच के भी बोलते हैं माइंड रिन्यूअल में कोई फायदा नहीं। गलत। माइंड रिन्यूअल में आपको बहुत बड़ा फायदा मिला है कि आपका आत्मा बदल गया, 21 सेकंड में बदल गया और परमात्मा के बच्चे हो गया। इससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन परमात्मा सिर्फ वो देना नहीं चाहते, वो शक्ति भी देना चाहते हैं। आपको इस दुनिया में बड़ा काम करने वाला दिखाना चाहते हैं। पूरा दुनिया आपको देख के हिलना है, वो भी चाहते हैं। लेकिन क्यों नहीं आता है मालूम है? हम खुद ट्राई करते हैं सब कुछ, परमेश्वर को अलाउ नहीं करते। हम चुप हो जाना है और इनको बोल देना परमात्मा आप ही करो, आपका शक्ति ही करना है, मुझे नहीं मालूम। तभी उनका शक्ति उठ के आएगा, बाहर आएगा, करेगा। और दूसरी बात यह है, आप इसको ब्लॉक करके रखे हैं। पूरा न्यूज देखते हैं, पूरा पेपर देखते हैं, पूरा दुनिया का सारा चीज देखते हैं और सबसे बात करते हैं। सारा पॉलिटिक्स अंदर घुसाते देते हैं, सारा कचरा आपके अंदर आ जाता है, सारा कुछ समझते हैं, सब कुछ लेते हैं, वो सब ब्लॉक होके खड़ा हो जाता है। आप तो परमात्मा के बेटे होगी, बेटी होगी, ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक है ना, जो बाहर का कचरा है ना, वो आखिर ऐसा भर गया, वो पाइप ऐसा ब्लॉक कर दिया, इसलिए वो इधर से इधर दिमाग पे नहीं आता है वो शक्ति। समझ से मैं क्या बोलता हूँ राजू सर? कोई ना कोई रिएक्ट करना है, इसलिए पूछते। समझ में आ रहा है सर? समझते ना? ये ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है, ये सब लोग सोचेंगे ये ब्लॉक को कैसा ओपन करेगा भाई? ठीक है सर, आप ब्लॉक है बोल दिया, हम तो परमेश्वर के बेटे हो गए, बेटी हो गए, और वो शक्ति भी आ गया, हमारा आत्मा पे भरा हुआ है, ये हमारा दिमाग पे नहीं आया, क्या करना है? इसके लिए वो कचरा को आप एक लकड़ी देके लेके ठीक करना है ना? जब भी ब्लॉक होता है वही करते हैं ना राजू जी, क्या करते हैं? ब्लॉक होता है तो कुछ लेके ब्लॉक को हटाते हैं या नहीं? जी सर। वो ब्लॉक को हटाना है। जब ब्लॉक को हटाएगा ना, तो तुरंत ये शक्ति इधर आ जाएगा, दिमाग पे आ जाएगा, और हम बदल जाएंगे और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तो वो लकड़ी क्या है मालूम है? वो लकड़ी क्या है? वो लकड़ी परमात्मा का बात है। ये जो बात हम बोल रहे हैं ना, सुबह शाम को और रविवार को आ जाओ 2 घंटे सुनो बोलते हैं, उसमें हम उसको मार देते हैं और इस ब्लॉक को क्लियर करते रहते हैं। इसको टाइम लगता है, ब्लॉक को क्लियर करते रहते हैं। जो परमात्मा के पास आ गए उसको बोलता हूं, सब लोग नहीं, परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को अच्छी तरह जानने वाले, ऐसा वैसा आपके सुनने वाले नहीं, आज आएंगे कल नहीं आएंगे, 10 दिन नहीं आएंगे, ऐसे वाला लोग चाहिए। आप लोग सब ऐसा नहीं है। अब सब लोग रोज आते हैं, पावर लेते हैं, सुनते हैं। तो आप लोग 100% परमेश्वर को लिया और उधर आया पांडिचेरी में 100% लिया, पक्का हो गया आप लोग। लेकिन शक्ति क्यों नहीं आया? इसका सीक्रेट ये है, और ब्लॉक, ये दुनिया का चीज आपको ब्लॉक कर रहा है। मैं बोलता हूं, हम छोड़ दिया सारा का सारा, हमें कोई परवाह नहीं है क्या होता है इधर। अभी 1 हफ्ते से हम टीवी का भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखते, बहुत सारा बिजी हो गए और बहुत कुछ छोड़ दिया, और इतना आराम मिला, इतना खुश हो गया, हम संतुष्ट हो गए। थोड़ा सा होता वो भी हटा दिया मैंने। ब्लॉक हटाने से क्या होता है तभी समझ में आएगा, खुश होते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे सर कैसा है सर, दुनिया में सब कुछ होता है, वो देखना ही पड़ेगा। हम जीते हैं ना, बिना देख के हम जीते हैं, हम किसी से कुछ चीज के लिए भी नहीं जाते हैं, हम हमारा काम देके बैठ जाते हैं। अभी तो इधर वेल्स अकेडमी में बहुत अच्छा काम करते हैं,
ठीक है ना, लोगों से बात करते हैं, उनको सहायता करने का सोचते हैं, उनका जिंदगी बदलने को सोचते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, ये सब कर रहे हैं, ये अच्छी काम है। हम दुनिया के मामले में दखल नहीं देते हैं, हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है शक्ति को, तो शक्ति व्यापार नहीं होएगा बाहर, शक्ति बंद हो जाता है। तो इसलिए आप ये छोटा भी चीज है ना, आप इसको अंदर नहीं घुसाओ। आप नहीं सोचो मैं इस दुनिया में है, ये सब छोड़ दो, दुनिया कुछ नहीं करने वाला है आपको, छोड़ दो। परमात्मा को स्ट्रांग पकड़ो। परमात्मा, परमेश्वर और विघ्नेश्वर है, लेकिन ये लॉजिक बोलने वाले बहुत होंगे, सर ये बोल के क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। क्यों बहुत कुछ मिलेगा? मालूम है क्यों? मालूम है आपको ब्लॉक निकालने से और ये शक्ति आने से आपको क्या होता है मालूम है? पूरा अटेंशन आपको अच्छे काम में जाएगा, जो आप काम करते हैं ना उसमें पूरा कंसंट्रेशन जाएगा अच्छा काम पे, और आपका दिमाग है ना इतना साफ हो जाएंगे, इतना खुश हो जाएंगे, इतना शांत हो जाएंगे, बहुत कुछ अच्छा सोचेंगे, और परमात्मा का शक्ति इतना आ जाएगा, और आपका जो भी सोच है ना उसमें से जो भी आता है ना वो 1000 गुना आपको आएगा, रिटर्न्स आएगा आपको, क्योंकि आपका दिमाग ठीक हो गया, क्लियर हो गया, आपका ब्लॉक हटा दिया आपने। बुरा शक्ति का, इस दुनिया का बात आपको नहीं चाहिए। मैं इसलिए चैलेंज दिया आज, मैं इसलिए चैलेंज दिया कम्युनिटी यूनियन में, चैलेंज दिया मैंने, आओ सामने, मैं विघ्नेश्वर के साथ तुम आओ, तुम क्या क्या शक्ति रखे हो वो सब लेके आओ, देखता हूं। तुम्हें विघ्नेश्वर मालूम है तो बताओ, सामने आके बताओ। सारे खराब शक्ति लेके लोगों को डुबाते हैं और बोलते हैं हमें भगवान मालूम है। अरे तुम्हें भगवान ही नहीं मालूम, 100% नहीं मालूम, छोटा भी नहीं, 100% नहीं मालूम, क्योंकि तुम्हें विघ्नेश्वर नहीं मालूम। मैं गारंटी से आपको बोलता हूं, विघ्नेश्वर नहीं मालूम है तो कुछ नहीं मालूम। भगवान बोल के मुंह खोलना नहीं, विघ्नेश्वर नहीं जानता है तो लेकिन हम ऐसा नहीं, हम परमेश्वर को जानते हैं, विघ्नेश्वर को जानते हैं, परमात्मा का शक्ति को हम सब लोग जानते हैं, फिर भी हमें शक्ति क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम ये जान के दूसरा दुनिया का सारा कचरा हम रखे हैं, ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? ये वाक्य सुनते सुनते सुनते, यही एक लकड़ी है मारने का, और मार मार के वो कचरा को निकाले तो आपका दिमाग साफ हो जाएगा। हृदय से, आपके हृदय से, आपके आत्मा से वो शक्ति ऐसा वाक्य आएगा आपके दिमाग के ऊपर, और इतना साफ हो जाएंगे, क्योंकि जो भी कचरा चीज है ना, दूसरों के बारे में बोलना, इधर बोलना, उधर बोलना, ये करना, वो करना, एक कचरा देखना, ये मूवी देखना, वो पॉलिटिक्स देखना, ये देखना, सब आपको दिमाग को ऐसा ऐसा हिलाता है। छोड़ दो, दूसरा दुनिया में जियो। देखिए, हम सब लोग सोचते हैं ना, हम सब लोग सोचेंगे ना तो हम एक नया दुनिया बना सकता है इसी दुनिया में। इधर कोई भी रूल करो, कुछ भी करो, कोई भी राजनीति करो, कोई भी राज्य करो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर के दुनिया में आ जाएंगे ना, सब कुछ मिलेगा, खुशी खुशी जिंदगी जिए, और इस दुनिया को छोड़ते ही परमेश्वर के साथ जाके बैठ जाए। इस दुनिया का क्या चीज आपको क्या करने वाला है? मैं बोलता हूँ राजनीति में बोला, किस कोई भी राज्य चलाएगा, ऐसे ही सड़क होने वाला है, ऐसे ही दुकान होने वाला है,
ऐसे ही सब चीज होने वाला है। ये लोग पैसा लेके इधर उधर घुमा के ऐसा करके वैसा करके ड्रामा करने वाले ये तो हमेशा चलने वाला है। कोई आएगा तो कोई भी आएगा वही होने वाला है। वो दुनिया कचरा है, वो दुनिया कचरा है, वो दुनिया हमें नहीं चाहिए। कोई भी राज करने दो, कुछ भी करने दो, हमारा राज करने वाला विघ्नेश्वर राजा है, हम उनके प्रजा है और हमारा दुनिया अलग है और इस दुनिया में सब कुछ हमें मिलेगा। ये आप यकीन करेंगे तो पूरा कचरा निकल जाएगा, आप साफ हो जाएंगे, तो शक्ति बाहर आके काम करेगा। और ये शक्ति बाहर आके काम करने के लिए बहुत सारा टीचिंग है, तो मुझे टाइम नहीं है, इधर आधा घंटा ही है। तो रविवार को भी हम बात करेंगे। पिछले रविवार भी बहुत कुछ बात की है, बहुत सारा डिटेल बात करना है। 2-3 घंटे का सेशन सब लेना है, तभी ये क्लियर होएगा। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फिर भी प्रार्थना करेंगे हमें अच्छा टाइम मिले। और पांडिचेरी में आए, बहुत अच्छा टाइम था। सब लोगों को शेयरिंग में जोड़ दिया। अब सब लोग शेयर किए हैं, बात किए हैं, सब हो गया। अगली बार मीट करते टाइम मैं ही 5 घंटा देने वाला, मैं अकेला 5 घंटा, उतना बोलने का है। इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये। आप देखो, आप बोलेंगे ये दुनिया को छोड़ के नहीं रह सकते। हम तो जीते ना, मैं और विनोद 23 साल जी रहे हैं, किसी का परवाह नहीं करते हम, कौन रूल करते हैं, कौन क्या करते हैं। हम चाहते हैं इस भारत में परमात्मा का रूल आना चाहिए। और ये भारत में नहीं आएगा, हम एक दुनिया बनाएंगे, उसमें परमात्मा का रूल होएगा, हम उसके अंदर रहेंगे, जरूर होंगे। इसलिए वेल्स अकेडमी बनाया। अब सब लोगों को बुला रहा हूँ, आइए, बहुत बड़ा दुनिया बनाएंगे। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। आज परमेश्वर आपने बताया कि हमारे जो भी चीज हटक गया है और परमात्मा का शक्ति को हमारा आत्मा से हमारा दिमाग में नहीं लेके आता है, वो सारा चीज हट जाता है। इसलिए सारे बातें ये लोग हमेशा के सुनना है, एक दिन भी ना छोड़ के सुनना है और उसको साफ करके बहुत बढ़िया जिंदगी इस दुनिया किधर भी हो, कोई भी रूल करो, कुछ भी हो, हम एक दुनिया बनाएंगे और उसमें खुशी खुशी जिएंगे। ये लोग समझना है और उस दुनिया के लिए प्रार्थना करते रहना है। और इन लोगों को वो दुनिया दे दीजिए, शांति, समाधान, आर्थिक स्थिति सबसे अच्छा बना के, शांति समाधान से, स्वस्थ से, सबसे ये लोग खुशी जीने का रास्ता दिखा दीजिए। जरूर आप करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद आप सब लोगों को भी धन्यवाद।